सबसे रखिए मेल, आज रात दिखलाऊंगा तो आधा उदल का खेले। आधा उदल का खेल। साथी, हे श्रोता भगवान, अब मैं कुछ गुणगान गा लिया कार्तिक भगवान का। अब जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त आप लोगों ख्याल करेंगे जो क्या बोल रहा है। बीते को बिसारिए और आगे का सुधिले। हे साथी, अभी अभी आप लोगों से जो इस वक्त में बातें कर रहा हूँ, यह राजमहब्बा। साथी, राजमहबी की मैं राजा हूं। मेरा नाम सम्राट अमरपति अल्लाह नाम है। साथी, मेरे पिता का नाम स्वर्ग लोगों जानता है। जो लोहा जांचने वाले कौन? तो एक पीर जासर। साथी, दूसरा सवाल, मैं दो भाइयों की भैयारी हूँ। हमसे छोटा भाई का नाम दुनिया में सब जानता है, जंगीरुद्दीन। साथी, उनका दोस्त, जिगर का दोस्त एक कारीगर वाले जिसका नाम देवनंदन है। 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे जानने वाले वही देवनंदन। मगर भाई, ये राजमहब्बा देख लीजिए, सुना सुना है। क्यों सुना है यह तो कोई नहीं बता सकता। राजमहब्बे में पारसमणि पाथर एकावनों की लाखा छत्र रहा है, तो कब पारसमणि नहीं। पारसमणि पाथर जब तक मेरे भाई और देवनंदन यह राजमहब्बे नहीं हिंदुस्तान का कई मैदान में रहेंगे, तो कभी कोई माय का लाल का हिम्मत नहीं जो पारसमणि पाथर। मगर करूं तो करूं, समय बलवान होता है। भाई, मेरे भाई एक दिन की छुट्टी लेकर के जाता, एक सप्ताह गुजर जाता, न जाने किस किला पर जाकर के रुक गया। आज 1 सप्ताह हो गया है। मेरे भाइयों को, मैं भाइयों के बिना तड़प रहा हूँ। तो कहाँ है मेरे भाई? याद भाई पर याद आता है साथी, सतावई भाई पर मेरे भाई पर याद
कहिएगा जो फरमाइशदार हैं कुछ से कुछ। याद आ चुका मेरा घर राज महब्बा नहीं, मैं 10 वर्ष का उस समय में था, मेरा घर राज सौरी था। सौरी राज महब्बा मेरे भाइयों ने काम किया है, मगर घर था सौरी। उस समय में सौरी में एक समय आ चुका, काल झगड़ू ने मेरे पिताजी दादाजी कहा जो सब फटवारा कर लो। सब कुछ को फटवारा क्या, एक भदैया का पेड़ सीमान पर रह गया। उसी पेड़ की फल तोड़ने में यह बर्बाद हो गया, झगड़ हो गया। उसी में काल झगड़ू को मेरे पिताजी ने बहुत मार मारा और उन्हें इसमें जग किया और मेरे पिता को निमंत्रण देकर ले गया। धोखा से मेरे पिता को सर को काट डाला। साथी उतना ही नहीं, 51 किला में ढिंढोरा पिटवाया। जो कोई राज सौरी से और 51 किला तक में कोई मदद करेगा तो सरकार के ब्रिगेड में टांग दूंगा। साथी मैं और माताजी और मेरे भाई 3 महीने का था, निकाल डाला। वहां से कोई नहीं किला में रहने दिया। इसलिए दुख की बात मैं बोल रहा हूँ, भाई को भाई मैं नहीं समझा। और मेरे भाई कहाँ है, कहाँ गया, कोई पता नहीं। सब कुछ दुनिया में सब कुछ मिलेगा, हटिया बाजा सब कुछ मिलेंगे दुनिया में। भाई नहीं मिलता भैया हो, दुनिया संसार में नहीं मिलेगा। हाथ बजा दूंगा। यह आवाज मेरे भाइयों को कान में गूंजता होगा। अब आवेंगे, अगर नहीं आया तो सर सिपाही दर्दबान को सबों को भेजूंगा, मैं भाई को बुला करके लाऊंगा। तब तक 2 मिनट में आराम करता हूँ। प्रणाम करो भाई साहब। हे नाथ दिव्यनंदन बोलिए। क्या बोलो, क्या बात है नाथ, आप इतने चिंतित होकर बैठे हैं? क्यों नहीं चिंतित रहूं? तुम नहीं जानते हो जो राज महब्बे में दोनों भाई
काम किया राज चलाने के लिए। ये सच है। मगर एक दिन की छुट्टी लेता है, एक एक सप्ताह गुजर जाता, न जाने कहाँ तुम लोग अटकते हो या नहीं। मुझे कलेजा थर 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 कांपने लगता। तो मेरे भाई कहाँ है? कहा सुनो देवनंदन, बोलिए। मैं एक प्रश्न तुमसे पूछता हूँ। बोलिए नाथ। दो भाई मिल करके गया, जहाँ गरीबों को सताता है अत्याचार, वहाँ उद्धार करने के लिए गरीबों को। मगर ये बताओ, तुम मेरे सामने राजमहल तक आया है कि मेरे भाइयों को कोई आफत आ चुका है दुलारी? नहीं नाथ। तब कहाँ आया है? दोस्त जी तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। आ रहा है? हाँ नाथ। ठीक है, बुलाओ जल्दी। हे प्रभु, कहो सुहृद आज राज्य महोदय के दरमियान क्या कमी हो गया है? आपके सर की ताज झुक गया है, चेहरा मलिन जा रहा है, क्या ऐसे कारण है प्रभु? क्यों नहीं बताऊं? अगर तुम्हें नहीं बताऊं तो किसको कहूं? मेरे कहो दुल्हा पर भैया, दिन रात में चिंतित में अवश्य रहता हूँ। किस लिए? इसलिए जो राजमहल में पारसमणि पाथर तूने दिया लगा है, एक काम लौके लगा छात्र रहता है। जो पारसमणि पाथर को कब लूट लूं, कब पर भैया, राज